अपना रेडियो 96.9 एफएम। जो थामे रही उंगली बचपन में, जो गीले में सोई, सूखे में हमें रखा, हर दर्द को मुस्कुराकर सहा, वो माँ ही तो है जिसने खुद को भुलाकर हमें जिंदगी दी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम माँ मेरी ताकत मेरी पहचान में। दोस्तों, माँ के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भारत समेत कई देशों में हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और इस बार ये मदर्स डे मनाया जा रहा है 11 मई को। दोस्तों, ये दिन समर्पित है उस माँ को जिसकी ममता में ईश्वर का अंश समाया होता है। दोस्तों, माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जो केवल शब्द नहीं बल्कि भावनाओं का महासागर है। एक ऐसी आत्मा जो हमारे जन्म से पहले ही हमें हृदय में स्थान देती है। आज हम हर माँ को सलाम करते हैं, उनकी निस्वार्थ सेवा, उनकी ममता और उनके अंतहीन प्रेम को। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने के पीछे का इतिहास क्या है? तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जब एना जार्विस नामक एक महिला ने अपनी माँ की याद में ये दिन मनाने का आग्रह किया था। धीरे धीरे ये दिन पूरी दुनिया में माताओं को सम्मान देने के लिए अपनाया गया। मातृत्व दिवस को मनाने की शुरुआत औपचारिक रूप से 9 मई 1914 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने की थी। उस समय अमेरिका संसद में कानून पास कर हर साल मई के महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाने का फैसला लिया गया था। दोस्तों, मातृ दिवस सभी माताओं के सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। एक बच्चे की परवरिश करने में माताओं द्वारा सहन किए जाने वाली कठिनाइयों के लिए आभार व्यक्त करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग अपनी माँ को ग्रीटिंग कार्ड और उपहार देते हैं, तो कोई कविता लिखकर या गाना गाकर उनके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करते हैं। तो इस दिन को लेकर किस तरह का सेलिब्रेशन होता है और इससे और क्या कुछ यादें इससे जुड़ी होती है, तो इस खास दिन को लेकर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कुछ छात्र। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सभी का नाम जानना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम मेघा तोमर है और मैं MA की छात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम साकेत कुमार है, मैं भी हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मेघा आप पे आती हूँ। मेघा, माँ शब्द को सुनते ही आपके मन में पहला विचार क्या आता है? माँ शब्द को सुनकर मेरे मन में जो पहला विचार आता है वो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके सामने मुझे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अगर मैं किसी तकलीफ से गुजर रही हूँ या फिर किसी परेशानी में हूँ तो मैं अपनी उस परेशानी को खुलकर उजागर उस व्यक्तित्व के सामने व्यक्त कर सकती हूँ। ये जो छवि है माँ की, ये मेरे जहन में बनी हुई है। दीपक, आपका क्या कहना है इस पर? माँ के बारे में क्या कहना हो, सब उन्हीं से सीखे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि माँ के बारे में कुछ लिखो, तो उनके बारे में क्या लिखना, वो तो हमको खुद लिखी है। तो इसी तरह से माँ बचपन पूरा जितना है सब माँ से ही तो सबसे ज़्यादा जुड़ता है ना। परिवार से लेकर क ख सिखाने से लेकर पहली टीचर भी वही है। साकिब, जब आपके सामने जिक्र किया जाता है आपकी माँ के बारे में, माँ को लेकर आप कितने कृतज्ञ रहते हैं? मैं तो माँ सुनता हूँ, सबसे पहले तो मेरी मम्मी की याद आती है। मैं कुछ और सोच ही नहीं पाता हूँ दुनिया में। और रही बात कृतज्ञता, और तो हम कितने भी कृतज्ञ हो जाएं, हम उस कर्ज को तो कभी पेबैक कर ही नहीं सकते कि जो उन्होंने मेरे लिए किया है। जैसे मैं अभी याद कर पा रहा हूँ तो मेरी कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब हुई थी, बुखार आ गया था। तो मम्मी दिन में 10 बार कॉल करती थी कि कितना बुखार है, क्या है, दवा लिया, खाना खाया। अभी 3 दिन से उनकी तबीयत ख़राब है, तो मैं उतना उस फ्रीक्वेंसी से कॉल बैक नहीं कर पाता हूँ। दिन में मैं 1 बार करता था, मैं अब दिन में 2 बार 3 बार कर लेता हूँ। लेकिन जितना उनको चिंता रहती थी मेरे लिए, मेरे मन में उनके लिए उतनी नहीं है। ये मैं अपनी कमी मानता हूँ। वो माँ है, मैं बेटा हूँ, तो उनके तरफ से जो प्यार है वो शायद उतना मेरे तरफ से नहीं है। इस पर हम कुछ और कहना चाहते हैं। जैसे हम बाहर मतलब पढ़ने के लिए नहीं आए थे, तो पहली बार हम दिल्ली बिहार से आए,
तो यहाँ पर जो खाना का व्यवस्था था एकदम मतलब कि ठीक नहीं था, न खाना में रस है न कुछ है, और घर पर एकदम बढ़िया से मिल जाता था, तो सब माँ ही करती थी, तो वो भी बहुत मिस होता है। यहाँ खाना में स्वाद रहता है न, मतलब वहाँ बहुत याद आता है घर का खाना का, तो घर का खाना का याद आता तो सीधे माँ का याद आएगा। मेघा, आप कुछ कहना चाहेंगी कि आप क्या मिस करती हैं? यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आप आई हैं, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको सोच सोच कर आपको अपनी माँ का ख्याल आता है कि अगर ऐसा होता तो मेरी माँ मेरे लिए ये सब कर देती? जी, एक्चुअली में बात ये है कि यहाँ मैं बच्चों को देखती हूँ जो कि खाने पीने के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि खाना इतना अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है। तो जब मैं अपने घर से आती हूँ तो मेरी मम्मी जो है मेरे लिए ही नहीं, बच्चों के लिए भी एक्स्ट्रा फूड बनाकर भेजती है। जैसे अगर मैं 2 चपाती खाती हूँ तो मेरे टिफिन में आपको 4 चपाती ज़रूर मिलेंगी, कि 2 मेरे लिए और 2 बाकी बच्चों के लिए। तो ये जो माँ का मातृत्व है ना, ये सिर्फ अपने ही संतान के लिए नहीं होता। माँ शब्द का एहसास आपको तब होता है जब आप दूसरों के बच्चों की परेशानी भी समझते हो, जब आप देखते हो कि आपकी माँ सिर्फ आप ही की माँ नहीं है, जो बाहर से बच्चे आए हुए हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर रही है। तो वो मातृत्व का स्नेह, मतलब उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल सही कहा, इसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है, इसे सिर्फ एहसास किया जा सकता है। अब दीपक, आप पे आते हैं। जैसे आपने कहा कि आप जो माँ का खाना है वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो कुछ और भी ऐसी चीज़ें जैसे हमारी दिनचर्या में होती है। साकेत ने बात की कि जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो जो उनकी मम्मी है उनको फ़ोन करती है और फिर फ़ोन करके पूछती है कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है। तो आपके साथ और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब आप अपनी माँ को मिस करते हैं, अपनी मम्मी को मिस करते हैं? जब ऐसा होता है तो हम भी कॉल कर लेते हैं, और करीब करीब डेली कॉल कर लेते हैं। 2 मिनट बात हुए या 1 मिनट, लेकिन कॉल हो जाता है। और जब कॉल हो जाता है तो वो भी संतुष्ट हो जाती हैं और हम बात करके अच्छा लगता है। तो मतलब कि यही और याद तो आते ही रहता है। अब घर से 1000 किलोमीटर दूर पर है, जा भी नहीं सकते। बिहार जाना बहुत मुश्किल होता है दिल्ली से। कल ये रिजर्वेशन करवाया था, उस समय इसका प्लेसमेंट हो गया, 15 दिन का छुट्टी है जाने के लिए। बोले कि मम्मी बुला रही है, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ। 3 पे जाके वेटिंग पे रुक गया। फिर मम्मी से 1 घंटा बात किया तो थोड़ा निराशा हुआ, तो क्या किया जाए। तो ये सब होते रहता है। तो आपने कहा कि कॉल की बात कर रहे हैं कि मम्मी को हम कॉल कर लेते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे कि आपके दिनचर्या में जो भी है बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो कुछ कॉल्स आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सोचते हैं कि चलो मैं इसे थोड़ी देर में बात कर लेता हूँ, पर अगर मम्मी का कॉल आता है, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो, तो उसे हम तुरंत उठाते हैं? माँ का कॉल कौन नहीं रिसीव करेगा? सभी को करना भी चाहिए, क्योंकि माँ होती है। और क्या, एक लाइन में ज़्यादा। और उनकी जो वैज्ञानिक समझ है मैम, कि जैसे वो कॉल की और हम एक बार नहीं उठा पाए, तो दोस्त कोई कर रहा है कॉल नहीं उठाए तो बार बार करेगा, 10 बार कर देगा। लेकिन मम्मी की कॉल एक बार नहीं उठाए तो वो छोड़ देगी। उनको पता है कि हो सकता है क्लासरूम में होगा, कहीं कुछ ऑफिस में होगा, इंटर्नशिप कर रहा है तो वहाँ होगा। तो वो समझती हैं चीज़ों को, और हम कोशिश करते हैं कि कहीं भी रहें, बात ना कर पाएँ तो एक बार तो उनको कह दें मम्मी करते हैं कॉल बैक थोड़ी देर में। मेघा, आप पे आते हैं कि जब आप घर में जाते हैं तो घर पर जाते आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने घर में एंटर करते के साथ ही ये जानना होता है कि मम्मी कहाँ है? जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। अगर मैं घर में घुसी हूँ तो मुझे मेरी माँ का चेहरा देखना है, बस ये मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरी मम्मी दिखनी चाहिए मेरे घर में। उनका पास होने का एहसास ही इतना वैल्यूएबल है कि चाहे दुनिया जहाँ की कोई भी परेशानी आपके दिमाग में हो, लेकिन अगर माँ साथ है ना तो सब ठीक है। दीपक, आप पे आते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो कि एक तरीके से हमारी गलतियां भी जिसे हम कह सकते हैं, तो उस समय में आपको क्या लगता है कि आपके घर से, आपकी मदर की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है? आप कैसे भी सिचुएशन में थे या आपके साथ कुछ भी ऐसी घटना घटी है तो आपकी मम्मी ने हमेशा आपका साथ दिया है और आपको समझाया है? मतलब कि बचपन में कभी गलती हो जाता था, कुछ बदमाशी करते थे तो वो हमको मारती भी थी, तो गलती थोड़ी करने देगी, वो समझाएगी कि देखो बाबू ये गलत है। तो फिर रोकती थी, डांटती थी, फिर समझाती भी थी, पिटाएं भी हैं बहुत। मार बड़ा होने के बाद पता चलता है। बिल्कुल, बचपन में तो लगता है कि बेकार मारी या कुछ, तो गलती को सुधार रही थी और वो एक तरह से मतलब कि अनुशासित कर रही थी कि अनुशासन के द्वारा कंडीशनिंग हो रहा था कि तुम बढ़िया बनो, इसलिए ही तो कर रही थी। तो उस समय हम बचपन में इतना समझ थोड़ी रहता है। बिल्कुल। तो साकित, आपके साथ भी ऐसा होता था कि जब आपकी मम्मी आपको समझाती थी या किसी गलती की वजह से आपको डांटती थी तो आप जो है गुस्सा हो जाते थे या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे कि खाना नहीं खाया या घर से बाहर चले गए या अपनी मम्मी से बात नहीं करी, ऐसा कुछ? मैम, मैं 3 इंसिडेंट याद कर पा रहा हूँ। तो एक बार मैं बहुत छोटा था, तो सरसों का जो डांट होता है ना, लकड़ी, तो उससे एक बार उन्होंने हमें पीटा था। तो मैंने उनसे बोल दिया था कि आप होती कौन है मारने वाली, मतलब जो हमारा मघी उसमें
तो इस मगी में हम ऐसे बोले थे कि तो क्या आँखों मारे वाली हमरा ऐसे। मेरी दादी थी तो हम दादी के ज़्यादा क्लोज थे। तो दूसरा इंसिडेंट, एक बार मेरे घर में सत्यनारायण स्वामी का पूजा था, तो मेरे बड़े भाई साहब वो पूजा पे बैठे थे। तो जब पूजा ख़त्म हुआ तो उनको दिया गया खाना और हमको बाद में दिया गया। तो हम इस बात से गुस्सा हो गए और उनका खाना उठा के ऐसे जाके हम उस पे नाली पे जाके रख दिए थे। तो मम्मी मेरी इस बात को लेकर हमको मारी, तो हम घर से भाग गए थे। घर से भागे तो छोटे थे तो कहाँ तक भाग सकते थे। तो 2-3 किलोमीटर गए तो मेरी मम्मी डर भी गई कहीं चला ना जाए। तो मेरे बड़े भाई हमको ढूंढने के लिए आए, तो फिर पकड़ के लाए तो क्या किया, हाथ पैर मेरा बांध दिए और पैर को मेरा इस पे गर्दन पे ऐसे वो चढ़ा के चाह रहे थे कि 10 मिनट इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो इसको समझ में आए। लेकिन हमको याद है फिर मम्मी हमको उनसे बचाई, जब हम चिल्लाना रोना शुरू किए तो वो बचाई। पिछले 4-5 साल में मेरे लाइफ में कुछ ऐसा अप डाउन हुआ मेरी फैमिली में, फिर मुझे ये एहसास हो गया कि यदि मेरी माँ नहीं होती तो हम कहीं और होते, यहाँ नहीं होते। बिल्कुल, माँ जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। दीपक, आपके साथ कुछ ऐसा किस्सा हुआ है? हाँ, बचपन में सभी के साथ होता है। मेरे साथ भी, हम माँ से बहुत, सबसे ज़्यादा माँ से ही पिटा है। मम्मी बहुत मारती थी गलती भी करते थे कभी, मतलब कि चल गए किसी की टीवी देखना तो टीवी देखते रह गए। बचपन में कार्टून आता था और बहुत सारा चीज़, तो बोलती थी घर में काहे नहीं आया इतना देर से, खोजते रहती थी इधर उधर, हम टीवी देखते रहते थे तो उसमें भी पिटाएं। और कभी कभी बहुत सारे चीज़ों में। एक बात कहना चाहते हैं कि जो माँ है वो मैनेजमेंट भी पूरा संभाल लेती है और स्ट्रेटजी भी उसके पास रहता है। मेघा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज़ जो शायद अक्सर सभी के घरों में होती थी, जैसे हम 3 भाई बहन हैं, अगर एक की डांट पड़ रही है तो तीनों लाइन से पिटे, तीनों की खबर ली जाएगी। मतलब यही है ना कि अगर आप एक को सुधारने पे आए हो तो तीनों की क्लास ज़रूर लगेगी। फिर तो जो डर का माहौल घर में होता था भाई, एक आप सोचने बैठते हो तो कितनी सारी बातें याद आती हैं। एक जो सबसे एक इमोशनल मोमेंट जो हमारी लाइफ में आया, एक कोविड के टाइम पे मेरी मम्मी को जब कोविड हुआ, उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई, हमें दिन रात बस इसी बात का डर लगा रहता था कि कहीं हम अपनी माँ को ना खो दें। तो उस मोमेंट पे हमें उनके होने का एहसास हुआ कि वो कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। मतलब हर पल उस डर का एहसास मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती कि कहीं मेरी माँ मुझसे जुदा ना हो जाए। अब मेघा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम लोग कहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें हर किसी से सीखते रहते हैं। कुछ ऐसी बात या कुछ ऐसी सीख आपको लगा कि ये मैंने अपनी माँ से सीखी हो और उसे आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को फॉलो करती हैं? मेरी माँ से मैंने वैसे तो सब कुछ ही सीखा है, पर सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने मेरी माँ से सीखी है वो पेशेंस। उनमें बहुत धैर्य है और वो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में उनसे सीखी है। मतलब क्योंकि हम 3 भाई बहन हैं और हम तीनों का बिहेवियर बहुत अलग है, तो तीनों को साथ में लेके चलना और साथ में तीनों की सोच में काफ़ी डिफरेंस है। तीनों को पूरे घर को बांध के रखना, और माँ का रोल सिर्फ हम सबको बांध के रखना नहीं, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं और भी कज़न ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं, उन सबके साथ हमें लेकर चलना बहुत बड़ी बात है। दीपक, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सब काम करते हुए भी मतलब शांत रहती हैं, ये उनकी मतलब सबसे बड़ी खासियत है और उनसे हम भी सीखे हैं ये चीज़। और दूसरी बात कि हम 2 केवल भाई हैं, तो उनको और मतलब बहन ना होने के कारण मतलब बहुत सारा काम करना पड़ता है, और बहन रहती तो खाना वाना सभी हो जाता है या बहुत सारा मैनेजमेंट कर देती है, ये मिस करते हैं। तो वो बहुत काम करती हैं और फिर भी शांत रहती हैं। जी, तो आप अपनी मम्मी की हेल्प करवाते हैं काम करने? खाना बना देते हैं। बहुत बढ़िया। साकिब, आप करते हैं अपनी मम्मी की हेल्प? मैं करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता क्योंकि मैं बाहर ही रहता हूँ। मैं जब 5 साल का था उसी टाइम से मैं बाहर हूँ, तो मैं उतनी मदद नहीं करता हूँ। मेरी 2 बहनें हैं तो वो करती हैं। और रही बात कि मैं अपनी माँ से क्या सीखा हूँ मैम, तो उसने पेशेंस बोला। पेशेंस तो है ही, साथ में है कि बिना कुछ पाने की चाहत रखे बहुत कुछ करना। क्योंकि मैम मैं 5 भाई बहन हूँ। एक बड़े भाई साहब घर पे रहते हैं, मेरी भाभी है वो भी बाहर पढ़ती हैं, मेरी एक बहन की शादी हो गई, एक बहन भी बाहर पढ़ती है, हम बाहर पढ़ते हैं, मेरा एक छोटा भाई बाहर पढ़ता है, तो मेरा 2 भतीजा है वो पढ़ता है, तो उसके लिए टिफ़िन बनाना, उसके कपड़े साफ़ करना, मेरे दादा हैं 86 के तो उनका सारा काम करना, और घर का सारा काम करना। वो 5 बजे जगती हैं और 3 बजे वो खाना खाती हैं। इतना कहने के बावजूद कि सवेरे खाना खा लीजिए, वो पूजा के बाद ही खाती है, पूजा करेंगी तो खाएंगी। 5 बजे जगना, 3 बजे खाना खाना, और उनकी चाहत यही है कि तुम लोग अच्छे से पढ़ लिख के अच्छा जगह पहुंच जाओ, क्योंकि उनकी उम्र 55 के आसपास है। तो उनकी लाइफ में उनके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अब बहुत कुछ कर लेंगे, बस उनके लिए ये है कि तुम लोग अच्छा कर लो। जी, त्याग का एक रूप बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल सही कहा कि दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए करना, अपनी परवाह नहीं करना। तो इस बारी जो है मदर्स डे जो है
11 मई को मनाया जा रहा है। तो इस दिन को लेके बहुत से एक उत्साह जो है बच्चों में रहता है। बच्चों की बात करें या सहयोगी होते हैं, उनमें एक उत्साह रहता है कि इस दिन हम अपनी माँ को कुछ स्पेशल फील कराएंगे। तो मेघा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मदर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस दौरान आप कुछ ऐसा स्पेशल करती हैं जिससे कि आपकी माँ को कुछ स्पेशल सा फील हो? मदर्स डे तो मेरा फेवरेट है क्योंकि माँ से जुड़ा हुआ है। तो मेरी एक आदत है कि मेरी मम्मी साड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर पहनना पसंद करती हैं। तो मैं पैसे जोड़ के जैसे भी होता है उनको एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट करना मुझे बड़ा पसंद है। और जब मम्मी उस साड़ी को पहनकर तैयार होती है ना, वो मोमेंट को डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता। वो आपके गिफ्ट की वैल्यू, वो आपका जो प्यार है, वो जो कनेक्ट होता है आपकी माँ से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात होती है कि उन्हें ऐसा एहसास दिलवाना और खुशी का एहसास दिलाना, और खुशी उन्हें जिससे मिलती है और उसी चीज़ का एहसास दिलाया जाए तो वो बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो अब दीपक आप पे आते हैं कि दीपक, इस दिन को लेकर क्या आप किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन करते हैं या आप अपनी मम्मी को कुछ स्पेशल गिफ्ट करते हैं? हम लोग गांव से हैं तो मदर्स डे ऐसा कल्चर वहाँ नहीं मनाया जाता है, लेकिन जब हम गांव में अगर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारे लिए मदर्स डे हो जाता है, क्योंकि माँ के साथ ही रहते हैं। मदर्स डे मतलब साल में समझिए कि जब खुश हो गए तो मदर्स डे। जी, मदर को खुश करने की आपने बात करी, तो मदर को खुश करने के लिए कभी आपने ऐसा किया है कि उनको कोई ऐसी चीज़ जो बेहद ही पसंद है, या मार्केट से कोई मिठाई होगी या कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ जो उनको पसंद है और आप कभी उनके लिए लेकर गए हो? हाँ, मिठाई, नमकीन और बहुत सारा चीज़ खाने पीने का जो मतलब हमको लगता है कि उनको अच्छा लगता है वो हम लेके चल जाते हैं। साकेत, आप क्या करते हैं कुछ? मैं तो मदर्स डे मैं भी नहीं उतना सेलिब्रेट करता हूँ। मैं दिल्ली आया, पटना रहने लगा तो मुझे पता चला कि मदर्स डे भी होता है, सेलिब्रेट होता है। तो मैं यदि उनके लिए कुछ खाने की चीज़ लेके चला जाऊँ तो वो कहते हैं क्या लाने की ज़रूरत थी। मुझे लगता है जीवन में वो सबसे ज़्यादा खुश हुई होंगी 3-4 दिन पहले जब मेरा TV9 भारतवर्ष में प्लेसमेंट हो गया और मैंने कॉल पे उनको बताया कि हो गया, 15 तारीख से ज्वाइनिंग है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा खुश तो हमसे वो कभी रही ही नहीं होंगी। तो इनके ये खुशी उनके लिए क्लाइमैक्स होगा। बिल्कुल, हमारी खुशी में ही उनकी खुशी होती है। अब एक आखिरी सवाल मेरा आप सभी से है। मेघा, मैं आपसे आती हूँ कि इस खास दिन के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वाले श्रोताओं को? जी, सुनने वाले श्रोताओं को मेरी तरफ से जो संदेश है कि आजकल हम डिजिटल मीडिया के दौर में हैं, सोशल मीडिया के दौर में हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा जुड़ाव जो है माता का और बच्चों के बीच में जो गहरा होता जा रहा है, जो जुड़ाव है वो ख़त्म होता जा रहा है, गहराइयाँ बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा यही संदेश है कि ठीक है, आप सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपना एक अलग आपका ग्रुप है, आप इनसे बात करते हैं और जिनको समय देते हैं, पर सभी को समय देते देते आप अपनी जो जड़ें हैं उनको मत भूल जाइए, अपनी माँ को भी समय दीजिए। दीपक, आपको क्या लगता है कि इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए और इन फ्यूचर क्या आप अपनी लाइफ में इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहेंगे? हाँ, ये सेलिब्रेट करना चाहिए। माँ के लिए ही अगर एक दिन और एक्स्ट्रा है तो रखा जाना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है, और सिस्टमेटिक ढंग से होगा। और दूसरी बात कि माँ अगर कुछ बोल रही है तो वो उसमें कोई फिल्टर लगाने का ज़रूरत नहीं है, उसको कॉपी करके अपना लेना चाहिए जी। वो तो जो बोल रही है वो आपके लिए बोल रही है और आपके बेहतरी के लिए बोल रही है। इस बात को हम लोग शुरू में नहीं समझते थे, अब समझ में आ रहा है, दूर हो गया। मतलब घर से दूरी गहराई से भी पता चलने लगता है, सामने रहने पर उतना नहीं मतलब चलता है, दूर है तो लगता है कि सब सही बोल रही थी। दूर रहने पर चीज़ों का जो है एहसास होता है और बातें जो है समझ में आती हैं। साकित, आपको क्या लगता है कि इस दिन को जो है मनाना चाहिए, और अगर आपको इस दिन को मनाने का मौका मिले या इन फ्यूचर हो सकता है कि आप सोचें कि हाँ मुझे भी ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, तो आप अपनी मम्मी के लिए क्या खास करना चाहेंगे? 365 दिन ही माँ का होता है, लेकिन हाँ एक दिन खास माँ के लिए कुछ स्पेशल किया जा सके तो उस दिन तो एक ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए कि जिससे उनको निराशा हो। और रही बात कि क्या संदेश देना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि माँ को परेशान मत करें, माँ एक बार मिलती हैं, इनके साथ हर पल जिएं। बहुत ही अच्छी सी और महत्वपूर्ण सी बातें आपने मुझसे साझा करी, तो आप सभी मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दोस्तों, माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही नहीं होती, वे दादी के रूप में मिलती है, कभी टीचर के रूप में, कभी बड़ी बहन बनकर मार्ग दिखाती है, तो कभी नर्स बनकर जिंदगी बचाती है। हर उस औरत में माँ छिपी है जो दूसरों का ध्यान बिना अपेक्षा के रखती है। तो आइए आज के दिन एक वादा करें और हर दिन को मातृ दिवस मनाएं, माँ के काम में हाथ बटाएं, उन्हें समय दें और सबसे जरूरी उन्हें ये महसूस कराएं कि वो हमारे लिए कितनी कीमती है। तो आप सभी को अपना रेडियो 96.9 FM की तरफ से मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इस मातृ दिवस पर एक छोटा सा कदम बढ़ाएं, माँ को गले लगाएं और उन्हें
धन्यवाद दें और उनसे ये कहें कि माँ तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही और अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति और आप सुनते रहिएगा अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM